इसलिए हम सभी का ये धर्म है कि हम प्रकृति से प्यार करें। हमारे त्योहार, हिंदू मान्यता, हिंदू धर्म ये प्रकृति से प्यार करने वाला धर्म है। हम हिंदू लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं हिंदू लोग बेवकूफ होते हैं, क्यों? अरे बोले मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं। इन लोगों को हिंदू धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान कचरा होता है। अध गगरी छलकत जाए, जो आधी गगरी होती है ना वो छलकती ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में हम केवल मूर्तियों की पूजा नहीं करते मेरी माँ, हम लोग किस किस की पूजा करते हैं अब जरा सुनिएगा। एक दूसरे धर्म वाले होते हैं ना, हिंदुओं को छोड़ दो आप, तो दूसरे धर्म वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केवल अपने एक की पूजा करते हैं। वो कहते हैं हम एक की पूजा करेंगे, जबकि हमारे यहाँ किस किस की पूजा होती है सुनो। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। आंवला नवमी के दिन विशेष आंवले की पूजा होती है। कार्तिक के महीने में आंवला नवमी जो आती है, आंवले नवमी को आंवले की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, और ऐसे ना जाने तुलसी की पूजा, ऐसे बिल्व पत्र की पूजा, ऐसे ना जाने और कितने हैं। हमारे यहाँ किसकी पूजा हम कर रहे हैं? बोलो, प्रकृति की, पेड़ पौधों की, ठीक है। दूसरा, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं। गिरिराज जी, कामतानाथ जी, ये पहाड़ है, हम पहाड़ों के पुजारी हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम हिंदू लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गंगा को माता कहते हैं, गोदावरी को, यमुना को, सरयू को, सरस्वती को। हम किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा। हम समुद्र की पूजा करते हैं, गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम सागर को पूजते हैं। हमारे यहाँ सागर को हम देवता मानते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। हमारे यहाँ गाय को पूजते हैं, गाय को माता मानते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की, गाय हमें दूध देती है। हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष बात बताऊं मेरी माँ, हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम लोग एहसान कभी नहीं भूलते किसी का। दूसरे धर्म के लोग गाय का दूध पीते हैं और गाय को मारकर हम खा जाते हैं, लेकिन हम हिंदू जैसे गाय का दूध पिए हैं, जैसे गाय ने हमें दूध पिलाया है, अब वो हमारी माता हो गई, अब हम उसका सम्मान करेंगे। आप बताइए, जो गाय का दूध पी के उसको खा जाएं पकाकर, वो धर्म अच्छा है, या गाय का दूध पीकर उसे माँ का सम्मान देकर सदा उसकी सेवा करें, वो धर्म अच्छा है। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नफरत नहीं करते। हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी भी निकलती है। पहली रोटी किसकी? गाय की। अंतिम रोटी किसकी? हम लोग कुत्ते की भी रोटी निकालते हैं कि कुत्ता भी भूखा ना रहे, हाँ या ना? हमारी पूजा और देखिए, हम और किसकी पूजा करते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं मातृदेवो भव, माँ भगवान होती है, माँ की पूजा करो। पितृदेवो भव, पिता भगवान होता है, पिता की पूजा करो। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता, अतिथि की पूजा करो, अतिथि का सम्मान करो। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की पूजा, गुरुजनों का सम्मान करो। हमारे यहाँ माता, पिता, गुरु और अतिथि ये भगवान के तुल्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ नदियाँ, समुद्र, पहाड़ ये सब भगवान के तुल्य माने जाते हैं। हम बताइए किसके पुजारी हैं? हम प्रकृति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ और तो ठीक है, अभी नाग पंचमी आएगी तो नागों को भी हम दूध पिलाते हैं, हाँ या ना? दुनिया के किस धर्म में नाग को दूध पिलाने की परंपरा है? हमारे यहाँ जानते हैं लाखों लोग आज तक के इतिहास में सांप के काटने से मर गए होंगे, लेकिन फिर भी वो सांप इस प्रकृति में रहता है, इसलिए हम लोग उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो गले में, शंकर जी के गले में रहता है। इसलिए हम शंकर जी के उसका शिव गण मान करके हम उसकी उपासना करते हैं। चल तू भी भैया भले जहर देता है, हम तुझे दूध देंगे, तेरा धर्म है जहर उगलना, हम इंसान हैं, तू अपना धर्म कर, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करता हूँ। ये हिंदू है, ये हिंदू प्रकृति का पुजारी है। लेकिन इन्हीं हिंदुओं को जमाना ये कहता है ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं,
ना जी, हमारा ही शास्त्र, हमारी ही बातें साइंटिफिक हैं, बाकी किसी की बात साइंटिफिक नहीं है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी होती है, और हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल होती है। आज वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी गोल होती है, लगभग 100 साल पहले पता चला। हम हिंदुओं को लाखों साल से यही पढ़ाया गया वेद पुराणों में, पृथ्वी गोल होती है। तो आज सैटेलाइट के द्वारा जान पाए कि पृथ्वी गोल है, हम वेद पुराणों के द्वारा जान पाए कि पृथ्वी गोल है। वही जान पाए जो तुम आज ने खर्चा करके बताया। हमारे पूरे वेद पुराण साइंटिफिक हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में 12 भगवान का एक चित्र बना है मंदिर में, पत्थर का। उस चित्र में भगवान के मुंह में पृथ्वी रखी है, वो गोल है। जगन्नाथपुरी का मंदिर कितने साल पुराना है? बताओ, जगन्नाथ जी का मंदिर कितने साल पुराना है? आपके बाप दादों से सुना होगा जगन्नाथ जी के बारे में, उनके बाप दादों से उनने सुना होगा, उनके बाप दादों से उनने। हजारों साल पुराना है साहब जगन्नाथ जी का मंदिर। हजारों साल पहले वो मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 12 भगवान के मुख में, यहाँ दांतों के बीच में पृथ्वी रखी हुई है, वो गोल है। हम हजारों साल पहले से जानते थे पृथ्वी गोल है। दुनिया आज चिल्ला रही है पृथ्वी गोल है, तुम आज जान रहे। हमारे यहाँ भागवत जी में एक सब्जेक्ट है भूगोल, जो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, ये भूगोल भागवत जी में है ऑलरेडी, पहले से, हजारों साल पहले से। हमारा वेद पुराण पूरा साइंटिफिक। सावन में शंकर जी को दूध चढ़ता है, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। इसमें पिक्चर बना दी बंबई वालों ने, कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। हाँ, मूर्खों को समझाए कौन? इसमें कितना बड़ा साइंस है, इसमें कितना बड़ा साइंस है। आप में से कौन बताएगा कि शंकर जी को दूध क्यों? इस शंकर जी को दूध चढ़ाने का साइंस क्या है? इसका साइंस आज मैं आपको समझाऊंगा। आप समझा सको तो आप बताओ। दूध चढ़ाते हैं, हमारी श्रद्धा है, ये तो भावना है, ठीक बात है। मैं इसका साइंटिफिक कारण बता सकता हूं। शंकर जी को दूध चढ़ाने के पीछे हजारों साल पुरानी हमारी साइंटिफिक बात छिपी हुई है, वैज्ञानिक बात छिपी हुई है। आज इस बात को शायद लाखों में कोई एक आदमी जानता होगा, पर मैं चाहूंगा आप सब जाने इस बात को। बता दूं, सुनो। ये जो सावन का महीना चलता है ना मेरी मां, दूध ना देने वाली गाय यदि जरा सा दूध देने, जिस गाय का दूध 1 लीटर है, फॉर एग्जाम्पल, जो गाय 1 लीटर दूध देती होगी, वो गाय सावन के महीने में 1.5 से 2 लीटर दूध अपने आप देने लग जाती है। आपको पता है? नहीं? सावन के महीने में गायों का दूध बढ़ता है। आपने शायद गाय की कभी सेवा की हो तो इस साइंस को समझेंगे आप। इस सावन के महीने में जो बारिश होती है, तो बारिश, आपको पता है गर्मियों में जितना पॉल्यूशन ऊपर जाता है वो बारिश से नीचे आता है। साइंस समझिए, हर चीज का मैं साइंस बोल रहा हूं। जितना पॉल्यूशन 8 महीने में ऊपर जाता है, वो 4 महीने की बारिश में नीचे आ जाता है। प्रकृति शुद्ध होती है। तो जो पहला पानी गिरता है, वो पानी से क्या है, उस पानी से जो घास निकलती है, एक्चुअली वो घास चूंकि जहरीले पानी की उत्पन्न हुई है, पानी जहरीला है, कितना पॉल्यूशन होता है। इतना पॉल्यूशन हुआ कि ओजोन परत में छेद हो गए हैं। अभी लॉकडाउन में कुछ छेद भर गए हैं। कुल मिलाकर जो पहला पानी गिरता है, जिस पानी से घास निकलती है, तो वो पानी से जो घास निकलती है, उस घास को जब गैया खाती है तो वो घास एक्चुअली जहरीली होती है। पहली घास, लोग, आपकी दादी नानी ने भी कहा होगा पहले पानी में मत नहाना, क्योंकि पहला पानी नुकसानदायक होता है। जब बारिश अच्छी झमाझम हो जाए और कंटिन्यू गिर जाए पानी, फिर वो पानी शुद्ध हो जाता, फिर अपन लोग नहाते हैं उस बारिश के पानी में, यदि किसी का मन है तो जो पहला पानी है वो जहरीला होता है, और उस जहरीले पानी से जो घास होती है वो भी जहरीली होती है, और उस घास को गैया खाती है। क्योंकि पहले के जमाने में हर घर में गाय हुआ करती थी। हम भारतीयों के घर में, हम हिंदुओं के घर में, सबके घर में, आपके घर में, आपके बाप दादों के घर में, पहले सबके घर में गाय रही होगी, अब नहीं।
पर सबके घर में गाय थी, हाँ या ना भाई? आपके बाप दादों के घर में पहले गायें थी कि नहीं? और पहले 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 गायें हुआ करती थी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय वो उतना बड़ा आदमी माना जा। अरे इसके पास इतनी गाय है। पहले का धन पैसा नहीं होता था, पहले का धन गौधन, पहले का धन गौधन, गजधन। पहले जिसके पास ज्यादा गौ होती थी, ज्यादा हाथी होते थे, गौधन गजधन बाज। बाज जिसके घर में होते थे, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। ये सोना चांदी की का नंबर दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आता था। पहला धन होता था गौधन, दूसरा धन गजधन हाथी। पहले लोगों के घर, राजा महाराजाओं के घर हाथी होते थे। जिस राजा के पास जितना हाथी होता था वो उतना बलवान राजा माना जाता था। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ उस समय हाथियों से युद्ध हुआ था। इतिहास के पन्ने आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ तो उस समय हाथी सम्मिलित थे। महाभारत के युद्ध में हाथी सम्मिलित थे। क्यों जी? महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे, उनके हाथियों का भी इतिहास मिलता है। तो हम गौधन गजधन, जिसके पास जितने हाथी उतनी बड़ी सेना, उतनी बड़ी ताकत। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। तो पहले का धन है गाय। तो पहले गाय सबके घर होती थी, और गाय सबके घर होती थी तो दूध सबके घर होता था। तो दूध, जो पहला दूध होता था, समझो, पहला पानी, पहली घास, पहली बार गैया ने घास खाई तो उसका पहला जो दूध बना, वो पहला दूध बच्चों को नुकसान करेगा क्योंकि वो जहरीला है। जहरीला पानी, जहरीली घास। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया, अब ये दूध है फेंक तो सकते नहीं है, दूध है गोरस है फेंक तो सकते नहीं है। बोले एक काम करते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं। शंकर जी को जहर पसंद है, जहरीला दूध भी शंकर जी को चढ़ाएंगे। भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है, तो पहली बारिश का जो पहला दूध होता है वो दूध चढ़ाने का नियम बन गया। शंकर जी को अभिषेक करेंगे, पहला दूध से शंकर जी का अभिषेक। ये तब से परंपरा चली आई। तो वो दूध नुकसानदायक है गाय का पहला दूध, इसलिए वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि भांग धतूरा शंकर जी को चढ़ता है, इसलिए वो जहरीला दूध शंकर जी को, शंकर जी जहर पीते हैं ना, है ना। तो वो शंकर जी को तब से दूध चढ़ाना शुरू हुआ। अब ये मूर्खों, पिक्चर बनाने वालों को पता ही नहीं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। इतना बड़ा साइंस, अब इनके बाप दादे ये साइंस तक पहुंचेंगे? इस साइंस तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमें तो केवल बना बनाया परोस के दे दिया है, पूरा पूरा नियम बना दिए हैं साहब, नियम। कितना बड़ा साइंस है हमारे यहाँ का। साइंस और जानोगे? हमारे यहाँ का साइंस समझो। वो जनवरी में एक त्योहार होता है, मकर संक्रांति। बताओ, मकर संक्रांति के दिन लड्डू कौन से बनते हैं? जोर से, जोर से। तिल, तिल के लड्डू। तिल के लड्डू में क्या मिलाते हैं? हाँ, गुड़। अब बताओ, मकर संक्रांति जब पड़ती है उस समय सर्दी होती है कि गर्मी होती है? जोर से। सर्दी होती है। जनवरी मतलब सर्दी, और वो माघ का महीना कि हम लमसम होते हैं आसपास। मकर संक्रांति आई, तिल का लड्डू बना। तिल, तिल का नेचर क्या है? तिल ठंडी होती है, गर्म होती है? तिल गर्म होती है, और गुड़ गर्म होता है। तिल गुड़ के लड्डू बना बना के सबको बांटे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, ताकि सर्दी का प्रकोप कम हो जाए, हम लोग स्वस्थ रहें। देखो, स्वास्थ्य के लिए तिल सबसे ज्यादा कैल्शियम तिल में होता है, वो भी व्हाइट तिल। कैल्शियम का स्रोत सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ या ना? यदि आप मेडिकल साइंस जानते हैं तो मेरी ये बात जान जाएंगे। सबसे ज्यादा कैल्शियम चूना में, चूने के साथ तिल में। काली तिल या सफेद तिल, दोनों तिल में पर्याप्त कैल्शियम होता है। तिल का हम लोग सेवन करते हैं। तो तिल के लड्डू इसलिए बनाए जाते हैं कि भारतीयों, तुम पिज्जा बर्गर खाने वालों, तिल खाया करो तो कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। ये जो घुटनों का दर्द लेके बैठी हो मैया, तिल रोज 1 चम्मच खाओगी तो घुटनों का दर्द नहीं होगा। अब तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन बर्गर खाने लग गई हो,
खड़े होके पानी पीने लग गई हो। हमारे यहाँ साइंटिफिक है हर चीज। हमारे यहाँ खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे आयुर्वेद हमें समझाता है खड़े होके पानी नहीं पीना। खड़े होके पानी पियोगे तो बुढ़ापे में घुटनों का दर्द कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पाएगा। खड़े होके पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। लेकिन आजकल कौन समझाए आपको? कौन समझाए? अब खड़े होके पानी नहीं पीना, घुटनों में दर्द होगा, कोई नहीं डॉक्टर ठीक कर सकता। पानी हमेशा कौन कौन बैठ के पीता है और खड़े होके कौन पीता है? पानी हमेशा बैठ के। कुछ नियम अपने लिए बनाओ, ये आपके भविष्य में काम आएंगे, ये बच्चों को सिखाओ। दूध खड़े होके पी सकते हैं, दूध खड़े होके पी सकते हैं। पानी बैठ के पीना चाहिए। 1 चम्मच 2 चम्मच तिल हमेशा खाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ साग सब्जियों में भी तिल का यूज होता है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। बूढ़ों को तो रोज 1 चम्मच तिल फाँकना ना चाहिए। खाओ, बढ़िया चबाओ, पानी पियो जरा सा। कैल्शियम की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। साइंटिफिक हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम। आज पहला दिन है, सो आज मैंने ये बताया, आगे और आएंगी बातें, हम बताते चलेंगे। आज अमावस्या है, तो हरियाली अमावस्या की आप सभी भारतवासियों को लाख लाख शुभकामनाएं, बधाई हो। आप पर सदा प्रकृति की कृपा बनी रहे, गोविंद की कृपा बनी रहे, और आप सभी ये सीखें कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, हम हरियाली से प्यार करेंगे। अपने घर में थोड़ा पेड़ पौधे लगाना सीखो, थोड़ा हरियाली से प्यार करो, है ना मेरी माँ? आजकल लोग नहीं प्यार करते हरियाली से। घर में थोड़ा पेड़ पौधे लगाया करो। अरे गमले में ही लगा लो। हमने तो अपने घर में एक अमरूद का पेड़ लगाया था गमले में, वो खूब फलती थी, खूब खाते थे। हमने अपने बचपन में जहाँ हमें समय मिला, गौरी गोपाल गौशाला में पीपल वट वृक्ष हमने खूब लगाए, हजारों पेड़ लगाए हैं, अभी और लगने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने तो 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। अब भागवत जी और भगवान जी जब पूरा कर दें। पेड़ लगाना है, प्रकृति को बचाना है तो पेड़ लगाना है। जहां जगह हो आसपास पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज हरियाली तीज को, आज हरियाली अमावस्या को आप ये नियम लेंगे, संकल्प लेंगे कि आपको वृक्ष लगाना है। कौन कौन लगाएगा? सावन चल रहा है, 1 वृक्ष कम से कम लगाओ और उसका संरक्षण करो। प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे, कौन बचाएगा? हम उजाड़ने में तुले हुए हैं प्रकृति को। जब देखो तब उखाड़ते रहते हैं, उजाड़ते रहते हैं। उजाड़ो मत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वृंदावन की पावन धरा पर। साइंटिफिक बातें बहुत सारी हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। अब आपको समय मिले पढ़ने का, सुनने का तो सुन लो, पढ़ लो। भागवत जी, बताओ भागवत जी किसने लिखी? आप बताओ बेटा, आप बताओ। बताओ भागवत किसने लिखी? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। बताओ भागवत किसने लिखी? आप बताओ। हाँ, किसने? हाँ, भागवत जी किसने लिखी है? वेद व्यास जी। अपनी संस्कृति को जानो, अपने धर्म को जानो। मुसलमान के बेटे को समझाना नहीं पड़ता कि भैया कुरान क्या चीज होती है, वो समझ लेते हैं, उनको बचपन से बताया समझाया। लेकिन हिंदू बच्चों को बताना पड़ता है कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। माँ बाप बताते ही नहीं है, माँ बाप को नॉलेज ही नहीं है। आप अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि जागरूकता जरूरी है। बताइए भागवत जी किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास। हमारे टोटल कितने पुराण होते हैं? कितने पुराण होते हैं बताइए? 16। आप बताओ मैया। हाँ? पानीपुरी 12। आप बताओ जी। 12। मैया बताएंगी मेरी माँ।
हाँ ये मैया से सीखो, कुछ 18 है मैया कह रही हैं। बूढ़ों के पास बैठोगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं होती। कितने पुराण हैं, कितने पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में? पुराण कितने हैं बोलो? 18 पुराण। वेद कितने हैं हमारे? चारों वेदों के नाम आप बताएंगे बैठे बैठे। ऋग्वेद, हाँ, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वाह, तालियां होनी चाहिए, चारों वेदों के नाम याद हैं। 4 वेद हैं हमारे। अब मैं बताता हूं कि वेदों का जीवन में कितना बड़ा स्थान है। आज जो भी आप पढ़ते हैं वो किसकी देन है, मैं समझाता हूं आपको। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते, जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे वेद हैं, सामवेद से कौन सा, सामवेद से कौन सा वेद निकला? सामवेद से गंधर्व वेद। जितनी भी हम संगीत सुनते हैं, ये संगीत किस वेद की देन है? संगीत किस वेद की देन है? सामवेद। संगीत जो भी हम रागें सुनते हैं, इस धरती पर दुनिया में कहीं भी संगीत बजता हो, वो समझ लो सामवेद ही बज रहा है, क्योंकि संगीत सामवेद का स्वरूप है। सारी दुनिया को संगीत की शिक्षा वेदों ने दी है, याद रखिएगा। संगीत कहां से निकला? वेदों से। सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर वेदों से ही प्राप्त हुए हैं। पक्षियों से लिए गए हैं ये 7 सुर, ठीक है। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है। जितना भी युद्ध के मिसाइलें हैं, जितना भी धनुर्विद्या है, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना, भाला चलाना, ये सारा जितना भी शिक्षा है ये यजुर्वेद से निकली है। यजुर्वेद हमें धनुर्वेद सिखाता है। धनुर्बाण, धनुष बाण। हमारे भारत में पहले धनुष बाण से युद्ध होता था, महाभारत इत्यादि, राम रावण इत्यादि। ये मिसाइलें, ये सब इसी का ही एक नया रूप है, अपडेट वर्जन है। महाभारत में भी परमाणु का संधान हुआ था, न्यूक्लियर। जो हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा है ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सारा जो है सब कुछ हमारे आज आप आग्नेय मिसाइलें आप देख ही रहे हैं। मिसाइलें, परमाणु बम नागासाकी में पटका गया, तबाही मचा दी उसने। यही है हमारे वेदों से निकलने वाली चीजें। हमारे वेद से ही जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया साहब, उसने ये बताया कि हमने ये बनाने की सोच हमने वेदों से प्राप्त की। महाभारत सुना, उसने महाभारत की कहानियां सुनी कि उसमें ऐसे ऐसे बाण चलाए गए जिससे भयंकर तबाही हुई। उसकी एक परिकल्पना करके उसने एक नई सोच के संग, नई अपनी थिंकिंग के साथ उसने एक आविष्कार किया और खतरनाक आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ वेदों से ही ये सब चीजें निकली हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है। ऋग्वेद से क्या निकला? आज जितना भी आज दुनिया आयुर्वेद में काम कर रही है, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने लग गए हैं आयुर्वेद के, मतलब आज लोग भाग रहे हैं आयुर्वेद की ओर। तो ये वेद से निकला हुआ है, ऋग्वेद से। बताइए इस धरती के सबसे पहले सर्जन कौन हुए हैं? सबसे पहले सर्जन कौन? सबसे पहले डॉक्टर, सबसे पहले बड़े चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले सर्जन, पहले सर्जन कौन? आप बताओ, नहीं पता?
इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर, जिन्होंने अपने बेटे के सिर को काटकर हाथी का सिर जोड़ दिया और बिल्कुल खड़ा कर दिया। सर्जरी नहीं तो क्या है ये। अपने ससुर जी का भी ऑपरेशन किया। दक्ष प्रजापति, दक्ष का सिर कट गया तो बकरी का सिर लगाया था। आज का डॉक्टर, आज का दुनिया का कोई डॉक्टर मनुष्य के धड़ में बकरे का सिर नहीं जोड़ सकता, लेकिन शंकर जी ने पहले ही ये सब कर दिखाया। हमारे वेद पुराण जहां तक हैं वहां तक पहुंचने में अभी लोगों को हजारों साल लगेंगे, हजारों साल लग जाएंगे। तो पहले सर्जन भगवान, तो शंकर जी ने इतना बड़ा आपको ज्ञान दे दिया है, अब उनको दूध भी नहीं चढ़ाओगे? क्यों भैया, शंकर जी को दूध चढ़ाने में कोई ऐतराज है आपको? ये बंबई वाले जो पिक्चर बनाने वाले ना, ये शंकर जी के ऊपर पिक्चर बना देते हैं। दूध क्यों चढ़ाते हो, दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। अरे समझाओ उनको कि गरीब भी वहीं बैठते हैं जहां शंकर जी का मंदिर होता है। उन्हें पता है कि यहीं चढ़ाने आएगा दूध तो 10-5 रुपए दे के जाएगा। तुम्हारी पिक्चरें रिलीज होती हैं बड़े बड़े थिएटरों पर, बड़े बड़े मॉलों पर, वहां भिखारियों को कहां बैठने की जगह मिलती है? तुम्हें बड़ी चिंता है गरीबों की, तो पिक्चर की कमाई लगा देते गरीबों की सेवा में। एक आध हॉस्पिटल बनवा देते, फ्री में चलवाते। एक यूनिवर्सिटी बनवा दो, एक बढ़िया कॉलेज बनवा। 1 रुपए नहीं खर्च करते ये लोग, केवल ज्ञान बघारने चले आते हैं। हाँ या ना? क्यों जी? यदि इन्हें इतनी ही फिक्र है गरीबों की कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, तो तुमने पिक्चरों से हजारों करोड़ कमाए हैं, एक हॉस्पिटल बना दो ना, फ्री में इलाज होगा। सारे हीरो हीरोइनें सब मिलके एक हॉस्पिटल बनाए, इनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, ये बड़ा हॉस्पिटल बनाए, सबको फ्री में इलाज दें। नहीं, क्या मजाल कि इनके घर के बाहर कोई को पानी मिल जाए। प्याऊ भी नहीं लगाया इन लोगों ने अपने घर के बाहर कि किसी को पानी मिल जाए। और बात करते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो। ज्ञान देना सरल है साहब, ज्ञान देना सरल है। जो आप कह रहे हैं वो आप ही कर लेते ना। आप तो नहीं चढ़ाते शंकर जी को दूध, तो आपके पैसे तो बड़े बचते होंगे, उसी से कितनी सेवा कर दी आपने। शंकर जी को दूध तो इनकी आंखों में खटक रहा था पिक्चर बनाने वालों की, लेकिन शराब ये लोग एक भी पिक्चर ऐसी नहीं बनाई आज तक जिसमें शराब का इन्होंने बहिष्कार किया है। अब मुझे आप सभी भारतीयों से एक सवाल है, प्रश्न करता हूं आपसे, बताइए सेहत के लिए, बताइए किसी के लिए भी, बताइए शंकर जी को दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? जोर से ये बात आप सच्ची कह रहे हैं, हाँ या ना? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है कि दूध चढ़ाने से? जोर से आप बताइए। शराब पीने से ज्यादा नुकसान है। शराब महंगी होती है कि दूध महंगा होता है? तो फिर ये लोग शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाते एक आध कि भाई शराब ना पियो। दूध शंकर जी को चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझा, बल्कि शंकर जी के मंदिर में लाखों लोगों का बिजनेस चल रहा है। 10-10 रुपए का दूध बेच के वो अपनी दाल रोटियां चला रहे हैं। क्यों जी? मंदिरों में दूध बिकता है तो बेचने वालों को भी तो रोजगार मिला, दूध बेचने वालों को रोजगार मिला। तो शंकर जी को दूध चढ़ाने से तो रोजगार बढ़ा है, जबकि शराब पीने से हजारों बहनें विधवा हो गईं, उनके पति शराब पी के मर गए। भारत में रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, बाद में पता चलता है शराब पी के चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। शराब पीने से लोगों का सिंदूर उजड़ रहा है, बहनों का
घर के चूल्हे बुझ रहे हैं, पत्नी का मंगल सूत्र बेच करके शराबी पति शराब पीता है। शराब पीने से कितनी बहनें विधवा हो गईं, कितनों का घर उजड़ गया, कितनों का चूल्हा बुझ गया, कितनों के बच्चे शराब बाप के कारण अशिक्षित रह गए। लेकिन शराब के विरोध में एक पिक्चर ना बनाई और दूध के विरोध में पिक्चर बना के रख दी। देख लो साहब किस प्रकार ये समाज को बरगलाते हैं, किस प्रकार ये समाज को भड़काते हैं। और आज का युवा इनकी बातों में आकर के अपनी संस्कृति भूल जाता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कहते कि शराब के खिलाफ भी पिक्चर बनानी चाहिए? शराब के खिलाफ पिक्चर नहीं बनाएंगे, ये तो गुटखा बेचते हैं, दाने दाने में केसर का दम, और कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। हाँ या ना? शंकर जी का दूध इनकी आंखों में खटक रहा है, जैसे इनके बाप से पैसे लाके हम लोग दूध चढ़ाते हो। क्यों? हाँ, जैसे इनके बाप बांटते हो सबको पैसे के, लो पैसे दूध चढ़ाओ। हद होती है मूर्खता की। क्यों जी, सही कह रहे हैं हम? क्या दाने दाने में केसर का दम, इसका प्रचार होना चाहिए मेरे भारत में? गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए विरोध नहीं किया किसी ने, लेकिन शंकर जी का दूध इनकी आंखों में खटक रहा है। आप ही बताओ, गुटखा खतरनाक है कि शंकर जी का चढ़ाया दूध? लोग कहते हैं शंकर जी का दूध नालियों में बह जाता है। किसी को पिलाओ पिलाओ, पगले तुम हमें क्या बताओगे? हम तो गौरी गोपाल जी के रसोई में रोज यहाँ खीर बनती है। हाँ, हजारों संतों को खीर पिलाई जाती है, दूध से ही बना के पिलाई जाती है। हम तो कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संत। हम तो शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं और सेवा भी करते हैं संतों की। आप केवल ज्ञान बघार के चले जाते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। समाज को लोग कहते हैं, ये बाबा लोग समाज को भड़काते हैं। हम भड़का रहे हैं समाज को कि ये लोग भड़का रहे हैं गुटखा तंबाकू बेच बेच के? आपके बच्चे जब टीवी पर ऐड देखते होंगे, दाने दाने में केसर का दम, और एक से नहीं बेचा गया, दो से नहीं बेचा गया, तो तीन तीन बेच रहे हैं। जब आपके बच्चे ये देखेंगे तो क्या सीखेंगे इन लोगों से? बोलो हाँ। ये लोग क्या सिखा रहे हैं आपकी औलादों को, आपकी पीढ़ी को? गुटखा खाओ जी, गुटखा खाओ, देखो। और यहां कह रहे हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे? वाह वाह वाह, हद कर दी आपने। टीवी पे ऐड आने लगा है जंगली रमी का। आजकल ऐप आता है उसका, जुए का, पत्ते, ताश के भी ऐपों का ऐड बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार हीरो लोग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और उसमें बाद में धीरे से कहते हैं, इस गेम में लत लगने की संभावना है, अपनी जोखिम में खेलें। हाँ या ना? अब बताइए, जब आपके बच्चे टीवी पर ये चीजें देखेंगे, जुआ इत्यादि, आज ये लोग पैसों के लिए क्या कर रहे हैं? एक सज्जन को हमने सुना कि वो सारे कपड़े उतार के बैठे हैं पैसों के लिए। बोलो हाँ कि ना? नग्न होकर के तस्वीर खिंचा रहे हैं, काहे के लिए? पैसों के लिए। ये तो पैसे के लिए अपने कुछ भी बेच दें साहब। ये लोग आपको क्या दिखाएं? ये हमें सिखा रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। ये बताएंगे हमें किसको हम दूध चढ़ाएं, किसको ना चढ़ाएं। ये तो पैसों के लिए सब बेच दें। इनका बस चले तो भारत माता को बेच के विदेश चले जाएं। कुछ तो शादी करने विदेश जाते, खाते रोटी यहाँ की, लुगाई लेने वहां जाते। हाँ या ना? सुपर डुपर स्टार, तुम्हारे क्रिकेटर, तुम्हारे हीरो लो शादी करने वहां जाते हैं। भारतीय परंपरा से हल्दी वल्दी चढ़ा के शादी नहीं करते हैं। पैदा यहां हुए हैं, नाम यहां से कमा रहे हैं, इज्जत यहां से मिली, पैसा यहां से मिला, कल्चर अपना रहे हैं विदेशों का।
और ये बताएंगे हम लोगों को कि हम दूध चढ़ाएं शंकर जी को कि नहीं। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ अपने बच्चों को टीवी से दूर रखो और थोड़ी सी कथा सुनाया करो अपने बच्चों को, ताकि संस्कार बनेंगे। वो लोग तो केवल आपको बरगलाने में लगे हुए हैं, उल्टी सीधी चीजें दिखा दिखा के आपके समाज को, हमारी भारतीयता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। हमारी भागवत जी में कितने बढ़िया ज्ञान है। ऋग्वेद में आयुर्वेद है और अथर्ववेद से निकला है स्थापत्य, मतलब जितनी भी आज इंजीनियरिंग होती है वो सब इसी वेद की देन है, अथर्ववेद की। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी भी फील्ड के इंजीनियर हो, आप यदि इंजीनियर हैं तो ये भागवत जी में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ के आए ना उज्जैन से, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने बड़े बड़े ब्रिज बनाना भी सीखा, बड़े बड़े पुल। आज जो पुल बनते, जैसे हावड़ा का पुल है, एक भी खंबा नहीं है बीच में, ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। हमारे राम जी ने बिना खंबे का सेतु बनाया बंदर भालुओं के सहयोग से, क्यों जी? वो कई 100 किलोमीटर का बनाया, ऐसा नहीं कि 2-4-10 किलोमीटर का था, कई 100 किलोमीटर का। तो ये सारी विद्याएं हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, हमारे वेदों में ये ज्ञान भरा पड़ा है। अब आप वेद पढ़ते ही नहीं हैं, वेदों का लोग अपमान करने लग गए हैं, तो ये ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। हमारे यहाँ सब कुछ है। राम जी ने सेतु बनाया बिना, हमारे यहाँ करदम जी नाम के एक संत हुए, उन्होंने एक विमान बनाया था 1903 में। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया और सफल परीक्षण किया 1903 में। हमारे यहाँ तो सतयुग में ही विमान बन गया था। रावण के पास भी एक विमान था, उस विमान का नाम बताओ, आप बताओ। रावण के पास जो विमान था उसका नाम क्या है? केवल आप बताएंगे, कोई नहीं। बोलो, आप नहीं पता? आप बताओ, रावण के विमान का नाम क्या है? पुष्पक विमान। तो हमारे यहाँ विमान कोई आज से नहीं है। दुनिया आज उड़ने लगी तो बताने लगी जी हमने तो विमान बनाया। विमान, अरे तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब हम लोग उड़ के छोड़ चुके हैं। पगले बातें कर रहे हो, तुमने विमान बनाया। हाँ? क्यों जी? दलपति जी ने 1885 में विमान बनाया, भारत के वैज्ञानिक, इस पे पिक्चर भी बन गई है। दलपति जी सतयुग में विमान बनाया था। उस विमान का नाम था, सबसे पहला विमान धरती पर जो बना, उस विमान का नाम था कामक विमान। बिना डीजल बिना पेट्रोल से, मन की कामना से चलता था, जहां कह दो वहां। और इतना बड़ा विमान था कि उसके अंदर कई स्विमिंग पूल थे, पेड़ पौधे थे, उसके अंदर पूरी प्रकृति थी, ये मान के चलो, सब कुछ था। इतना विशाल करदम जी के पास था। उसके बाद दूसरा विमान कुबेर के पास था, जिसको रावण ने छीन लिया था। जैसे हम पुष्पक विमान, जिस विमान पर रावण ने माता सीता का हरण किया था। तो हमारे वेद पुराणों में तो विमानों का भी उल्लेख है, क्यों जी? अब उल्लेख है तो इंजन का भी। भारद्वाज संहिता में विमान बनाने की पूरी तकनीक लिखी है साहब। विडंबना तो ये है कि आपके बच्चे वेद पुराण पढ़ते नहीं है, इसलिए सारी तकनीक अंग्रेजों ने चुरा के ले गए। आज जर्मनी में जहां ये सब चीजों पर रिसर्च होता है, वहां वेद पुराण हमारे रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च चल रहा है। लेकिन हिंदू लोग, सनातनी लोग ये गीता नहीं पढ़ते, पोयम पढ़ते हैं। बच्चे पोयम सुनाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। ये नहीं कि गीता के श्लोक याद कराएं मम्मियाँ, तो गीता के श्लोक सुनाया करें, नहीं जी पोयम सुनाओ। अरे गुरुजी आए हैं, बेटा पोयम सुनाओ। हम पोयम क्या करेंगे सुन के? हमें गीता के श्लोक सुनाओ, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाओ। तुम खुद ही अपने बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हो, हम क्या करें? आप अपने बच्चों को गीता क्यों नहीं पढ़ाते? एक दो श्लोक गीता के याद कराओ, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ। ये पूरा वैज्ञानिक रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को समझाओ कि बेटा हमारा धर्म ही साइंटिफिक है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन अब आपको तो बस इंग्लिश से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम ये नहीं कहते इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश भी एक भाषा है, ज्ञान सबका होना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति भूल जाएं, बताओ जी, सही है? इसलिए अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे?
जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाओ जी, घर में 2-5 मिनट बिठा के बच्चों को संस्कार दिया करो। बेटा ये संस्कार है। आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं, पैसा, या बड़ा होके आपको पांव पर, आपके पांव में झुकता रहे और आपको आदर से पिताजी कहता रहे, 10 लोगों के बीच में आपके पांव को झुक करके लेट करके आपको प्रणाम करे। समाज के बीच में जो बेटा आपको लेट कर प्रणाम करता है, एक बेटा तो वो है जो अपने बाप को लेट कर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम कहते हैं जिसे, और एक बेटा वो है जो पढ़ने लिखने के नाम पर माँ बाप को छोड़ के विदेश चला जाता है, माँ बाप मर जाते हैं तब भी नहीं आता, माँ फुर्सत नहीं है। 2 बेटे थे, दोनों विदेश में रहते थे। बाप मर गया तो माँ ने फोन लगाया, बेटा तेरे बाप नहीं रहे, तो बड़ा बेटा आ गया। अरे माँ ने कहा क्यों रे, छोटा क्यों नहीं आया? बोले माँ वो व्यस्तता ज्यादा है, पिताजी मरे हैं तो मैं आ गया, जब तुम मर जाओगी तो भैया आ जाएगा वो वाला, हम दोनों को एक साथ आ नहीं सकते ना, तो तुम लोगों के मरने में भी हम मिलवाट के आएंगे। लो अब ये पढ़ लिख के गए हैं, ये पढ़ाई है, ये शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। आप क्या बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को, क्या देंगे? सिर्फ शिक्षा मत देना, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए शिक्षा के संग जरा जा संस्कार देना। खूब बड़े डॉक्टर बने आपके बच्चे, खूब बड़े इंजीनियर बने, खूब बड़े पद पर जाएं, पर संस्कारी होकर जाएं तो बुराई नहीं है ना। इसलिए बच्चों को क्या बनाएंगे? संस्कारी। और कब से बनाएंगे, कब से बनाओगे? तारीख हमें लिखवा दो आप लोग अभी से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से समझाओ सिखाओ। अब आपके बच्चे छोटे हैं तो अच्छा है, बात मान लेंगे, बड़े हो गए हैं तो आंख दिखाएंगे, माँ हमें पागल समझ रही हो, हम सब जानते हैं। अब तो बड़ा हो गया, अब नहीं सीखेगा, अब तो जो सीख गया सीख गया। अब तो पल भर में सिगरेट पीना सीख लेता है आजकल के बच्चे, एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में चाय, खूब चुस्कियां ले रहे हैं सिगरेट और चाय की, और ये बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ या ना। आजकल आप चले जाइए जहां कॉलेज हैं, जहां यूनिवर्सिटियां हैं, वहां की दुकानों में देखिए सारे पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट शराब, सिगरेट पी रहे हैं, शराब इत्यादि सब पी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। मूर्खों की तो छोड़ दीजिए आप। संस्कारहीन समाज कहां जाएगी और कहां ले जाएगी, आप कल्पना कर लीजिए। कहीं 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 देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं समझने में आपको, कहीं आपको समझने में, बोलो जी, देर ना हो जाए। तो वेद पुराणों का सम्मान करो और ये पिक्चर बनाने वालों की बातों में न लगा करो। ये तो सब खुद को नहीं देखते। चलनी बोली एक दिन सुई से, चलनी बोली एक दिन सुई से, अरे सुई तो बहुत अच्छी है पर तुझ में एक छेद है, तुझ में एक छेद है। चलनी ने सुई से कहा तुझ में एक छेद है, तो सुई ने कहा बहन तुझे मेरा एक छेद दिखाई पड़ रहा है, खुद के भी देख ले। चलनी में कितने छेद होते हैं, आटा चालने की चलनी, सैकड़ों छेद खुद में है, वो उसे दिखाई ना पड़े, सुई का एक छेद लेकर बैठ गई। यही है पिक्चर बनाने वालों का हाल। खुद की हालत तो चलनी की तरह है और वो सुई की तरह आज सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। केवल सनातनियों को टारगेट करते हैं बंबई के पिक्चर बनाने वाले। आज तक किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इनकी ताकत नहीं कि बना लें। बोलो हाँ। अभी एक मैडम ने, मैंने सुना कि एक मैडम ने शंकर जी को, है ना, माता दुर्गा जी को सिगरेट पीते हुए का पोस्टर शेयर किया था। कोई पिक्चर बना रही है। ये केवल हिंदू धर्म पे ही टारगेट है साहब, और किसी धर्म पे नहीं, और किसी धर्म में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिंदू कुछ बोलता ही नहीं है। आप सहनशीलता के नाम पर सब सहते जाओगे। जो उचित है साहब वो तो सहन करना अच्छी बात है, लेकिन बहिष्कार कर लिया करो। हमें ये चीज पसंद नहीं है ना। आप सनातनी हैं, अपने धर्म का, अपने भगवान का हम ही अपमान करेंगे तो फिर सम्मान क्या पाकिस्तानी लोग आएंगे करने के लिए उनका सम्मान? आप ही जागरूक नहीं है तो जागरूक होगा कौन?
कोई भी आया गाली दे के चला जाता है, कोई भी आया अपमान करके चला जाता है। कब तक और कब तक? इसलिए अपने धर्म से प्यार करो, अपने राम से प्यार करो, अपने कृष्ण से प्यार करो। कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है, हमारा भगवान है। हम नहीं कहते कि आप लड़ो, हमें लड़ना नहीं है। हम हिंदू लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लड़ना नहीं जानते, हम लड़ते नहीं हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने बोलना छोड़ दिया। सांप से एक संत जी ने कहा, एक सांप बोला, गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी बोले तेरा मंत्र यही है, तू लोगों को डसना छोड़ दे। जी गुरुजी नहीं डसूंगा। सांप बेचारा एक दिन जंगल में बैठा था, छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चों ने देखा सांप, दूसरे बच्चे ने कहा बैठा है, लगता है ऐसे ही वाला है। तो एक बच्चे ने लकड़ी उठाई, सांप को सांप को गुरुजी ने कहा था डसना मत, तो सांप बेचारा बैठा है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करा, गुरुजी ने मंत्र दिया, जप रहा है। बच्चों ने कहा ऐसे ही वाला है, तो बच्चों ने सांप का मुंह बांध दिया एक पेड़ से, पूंछ बांध दी दूसरे पेड़ से, बच्चे झूला झूलने लग गए। और सांप बंधा बेचारा एक हड्डी का हो गया, दुबला पतला, मरने की समय स्थिति आ गई। गुरुजी वहां से आए कुछ दिनों बाद। गुरुजी बोले क्यों, ये तुम दुबले पतले कैसे हो गए? बोले गुरुजी आपके मंत्र ने जान ले ली। ऐसा कौन सा मंत्र दिया? आपने बोला था डसना मत, हमने डसना छोड़ दिया, तो बच्चों ने हमारा झूला बनाया, खूब झूला झूल के चले गए। गुरुजी ने कहा पगले, हमने डसने का मना किया था, फुसकारने का मना नहीं किया था। फुसकारते रहते तो बच्चे भाग जाते, तेरा दुरुपयोग ना होता। डसना नहीं है, फुसकारना है। ऐसे हिंदुओं डसो मत, लेकिन अपने धर्म के लिए फुसकार लगाते रहो, फुसकारते रहो, वरना दुनिया तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएगी। तुम्हारे घर से तुम्हारा गला काट के ले जा रहे हैं लोग, इसलिए कि तुमने फुसकारना छोड़ दिया। फुसकारना है, डसना नहीं है। फुसकारना छोड़ दोगे, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब जाके हमारी संस्कृति बचेगी। वरना कोई भी कुछ भी कहकर चला जाएगा, चलता बनेगा। ना हमें किसी का अपमान करना है, ना हम अपने अपमान को, हमारे भगवान के अपमान को सहन करें। क्यों करे कोई अपमान भाई, है ना? हमारा अपमान करना है, हमारा कर लो, हमारे राम का अपमान ना करो। हमारे राम जी हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। हमारा अपमान करना है कर लो, हमारे कृष्ण का अपमान ना करो, वो हमारे भगवान हैं। क्यों जी, हाँ या ना? तो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं भागवत जी में। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है। अच्छा, आप लोग सच्चे हो कि झूठे हो? आप सच्चे हो? आप बोलो हाँ, सच्चे कि झूठे? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? सच्ची हो। आप जी, आप सच्चे हो? पीछे वाली मैया, आप सच्चे हो कि झूठे हो? जोर से। पीछे वाले कह रहे झूठे, आगे वाले कह रहे सच्चे। चलो आप सच्ची हो मैया, आप तो सच्ची हो। हाँ चलो, अभी हम जो बता रहे हैं वो सुन लो, फिर आप खुद निर्णय लेना कि आप सच्चे हो कि झूठे हो। चलो, आप सच्चे हो तो मुझे सत्य की परिभाषा बताओ, सत्य किसे कहते हैं? अब मुझे ये बताओ, बदलाव किस में होता है? बदलता कौन है? सत्य बदलता है कि झूठ बदलता है?
कौन बदलता है? सत्य के झूठ। कौन बदलता है? झूठ हमेशा बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य नहीं बदलता, जबकि झूठ हर बार बदल जाता है। तो हम लोग जब अपनी माँ के पेट से आए थे तब कितने से थे? छोटे से। फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं कि नहीं? आप बदल रहे हैं? हाँ, आप बदल रहे हैं। हम नित्य बदल रहे हैं। जो हम कल थे वो हम आज नहीं हैं, जो हम आज हैं वो हम कल नहीं हैं। इसलिए हम परिवर्तनशील हैं। हम क्या हैं? हम परिवर्तनशील हैं। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। ये प्रकृति भी बदलती है। पहले गर्मी थी, अब बारिश हो गई, फिर सर्दी हो जाएगी। तो मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। क्यों? गांव भी बदल रहे हैं। आज के 50 साल पहले गांव जैसे थे आज वैसे नहीं है। शहर भी बदल रहे हैं। हर 5 साल में आपको परिवर्तन दिख जाता है। हर 2 साल में आप में बदलाव। आप अपनी बचपन की फोटो देखिए, आज की फोटो देखिए, तो एक ईश्वर है, एक भगवान है जो कभी नहीं बदलते। एक भगवान के अतिरिक्त सब बदलते हैं। हम बदलते हैं, आप बदलते हैं, हमारी बॉडी बदल रही है। रही बात आत्मा की, तो आत्मा को हमने कहा आत्मा ईश्वर है, ईश्वर अंश, तो हमने कह दिया ईश्वर नहीं बदलता। ईश्वर नहीं बदलता, हम बदलते हैं। इसलिए हम बदलते हुए लोग हैं। इसलिए हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं। हम झूठे हैं क्योंकि दुनिया झूठी है। ये झूठी दुनिया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप गहराई से उतरिए तो पता चलेगा। ईश्वर सत्य है, ये संसार मिथ्या है। ये संसार मिथ्या कैसे है? इस धरती पे हम सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कल नहीं थे, आज हैं। हम केवल प्रेजेंट में हैं, ना भूत में थे ना भविष्य में रहेंगे। 100 साल पहले आप में से कोई नहीं था, 100 साल बाद आप में से कोई नहीं रहेगा। कहानी अधिक से अधिक 100 साल की है। इसलिए हम यदि सत्य भी हैं तो 100 साल के लिए। क्यों जी? अटल सत्य है ईश्वर। इसलिए उस सत्य की शरण में चलना चाहिए जो कभी परिवर्तित नहीं होते। हम बदलते हुए लोग हैं, इसलिए महसूस करो इस बदलाव को। आप रोज बदल रहे हैं, इसलिए बदलते बदलते एक दिन आप जवानी से बूढ़ा, बूढ़े से और बुढ़े, शरीर शिथिल हो गया, आत्मा निकल गई, परमात्मा से जाकर मिलती है, मर जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम असत्य हैं, ईश्वर सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना। ये संसार सपना है, एक भगवान है जो अपने हैं। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये दुनिया हमारी नहीं है, हमारी सी लगती जरूर है, हमारी सी लगती है, ये हमारी नहीं है। आपका बेटा आपका ही है। किस आधार पर आपका है? उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव, उसका मुंह आपने ही बनाया है। बोलो, मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है किसी को नहीं पता। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आंख लगाने आप तो नहीं गए थे बच्चे की, किडनियां सेट करने आप तो नहीं गए थे, हाथ पांव लगाने हम नहीं गए। ईश्वर ही सबका निर्माण करते हैं। तो हमारे रियल माँ बाप भगवान है, इसलिए वो सत्य है। उस सत्य को प्रणाम करना चाहिए, उस ईश्वर की, उस नारायण की शरण में रहना चाहिए, सत्य मानकर। ये संसार में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये झूठा है, ये आज है, कल किसकी गारंटी नहीं। हाँ या ना? इसलिए सत्य कौन? जोर से, सत्य भगवान। झूठे कौन? झूठे कौन? हम सब। पूरी प्रकृति झूठी है, सब झूठा। रिश्ते नाते भी झूठे हैं। ये तो केवल
ठीक है, व्यवहार में आप हमारी माँ हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, ये व्यवहार है। रियल अंदर से झांक कर देखेंगे तो कोई अपना नहीं है। जब आप बिस्तर पर सोते हैं तो आप अकेले सोते हैं। आप 10 लोगों के संग सोइए, पर सो के आप अकेले हैं। आप इस भीड़ पर बैठे हैं, आप अभी भीड़ में बैठे हैं, लेकिन गहराई से सोचेंगे, देखेंगे तो आप इस भीड़ में भी अकेले ही हैं। हाँ या ना? आप इस भीड़ में अकेले हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अकेले हैं आप? हम हमेशा अकेले होते हैं। मान लेते हैं कि ये सब हमारे संग, मान लेते हैं, माना कि ये सब हमारे हैं, पर इसमें हम अकेले हैं। हम हमेशा अकेले हैं। अकेले आए हैं, अकेले। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बस ये गहराई, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, वैसे बड़ा कठिन है। ये तब समझ में आता है जब कोई भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। वो वहां उस लेवल की ये बातें हैं, वो शायद आपके समझ में ना आए, क्योंकि ज्ञान तो अगाध है, जितना समझ लो उतना है। जरूरी थोड़ी कि हर बात सबके समझ में आ जाए। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं ये संसार झूठा कैसे है। आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई सपना कभी तो देखे होंगे? आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? देखा? आपने नहीं देखा बेटा? आज तक कोई सपना नहीं आया आपको? सोने के बाद आया है तो हाथ उठाओ। कौन कौन ने सपना देख रखा है भैया, बताओ हमें। अच्छा ये बताओ, आप सपने में जो देखते हैं वो सपना कब टूटता है? जब आंखें खुल जाती हैं। आप सपना देख रहे थे कि आप राजा हैं और राजा की रानी भी बैठी है, प्रजा है, खूब आलीशान जिंदगी, हम सपने में राजा बन गए। और जब आंख खुली तो वही बिस्तर, वही घर, वही। आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन ये आंखें आपकी सदा के लिए बंद होंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ये जिंदगी भी एक सपना है, ये उस दिन टूटेगा जब हमेशा के लिए आंखें बंद होंगी। वो सपना था जो आंख खुली तो टूट गया, ये सपना आंख बंद होगी तो टूट जाएगा। वो सपना, ये सपना। अब बताओ वो सपना सत्य था कि ये सपना सत्य है? चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक कहानी सुनो इसके लिए। ये वेदांत की गहरी बातें मैं आज आपको बोल रहा हूं, बड़ी गहरी। ये सवाल बहुत कठिन सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैं एक कहानी सुनाऊंगा पहले, फिर उस कहानी के आधार पर आपसे एक सवाल करूंगा, सुनना। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र जी से यह सवाल किया। सवाल था, राजा जनक थे, एक राजा थे जिनका नाम है जनक। जनक जो सीता माता के पिता हुए हैं ना, जनक एक्चुअली बहुत जनक हुए हैं, है ना, जनक बहुत हुए। तो मैं एक जनक की आपको कथा सुना। एक राजा है, नाम है जनक। वो बहुत बड़े अब राजा ही हैं, पूरी दुनिया का उनके पास शासन है, कोई धन धान्य की कमी नहीं, खूब ऐशो आराम है। एक दिन राजा जनक, सावधान हो जाइए, उत्तर मांगूंगा आपसे, देना पड़ेगा। एक राजा जनक थे, वो अपने बिस्तर पर जब सोए तो उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और भूख से वो छटपटा रहे हैं। सब लोग सबसे कह रहे हैं भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ रोटियां दे दो। बहुत गरीब हैं वो, बहुत गरीब थे और भूख से तड़प रहे थे, रोटियां मांग रहे थे। तभी किसी ने उन्हें 2 रोटियां दे दी।
वो रोटियां पाकर बड़े खुश हुए कि चलो आज मैं जिंदा रहूंगा, रोटियां मिल गईं। वो रोटी रखे और खाने वाले थे कि तभी एक कुत्ता आया और दोनों रोटी मुंह में दबा के भागा और वो चिल्ला, अरे कुत्ता मैं मर जाऊंगा, भैया रोटी दे दे, एक तू खा ले एक तो वापस कर दे। कुत्ता के पीछे दौड़ रहे हैं जनक जी सपने में और रो रहे हैं, मैं मर जाऊंगा भूखा, अब तो रोटी चली गई। तभी उनकी आंखें खुल गईं और जब आंखें खुली तो बड़े से राजमहल में वो पड़े थे। उनके घर काहे की कमी, खूब हीरा मोती सोना चांदी 56 भोग खाते थे, लेकिन सपने में उन्होंने देखा कि वो भूख से तड़प रहे हैं और एक रोटी दो रोटी मिली तो वो भी कुत्ता लेके भाग गया, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, नींद खुल गई। अब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, महाराज बताइए कि वो स्वप्न वाला मेरी गरीबी सत्य है या मैं रियल में राजा हूं ये सत्य है? वो सत्य था सपना कि ये सत्य है जो मैं प्रेजेंट में हूं? आपसे उत्तर मांगूंगा, बताइए क्या सत्य था? राजा वो रोटी के लिए रो रहे हैं, वो सपना सत्य था, वो समय सत्य था, या फिर ये जो वो राजा हैं क्या सत्य है? क्या सत्य है? उत्तर दीजिए। मैया बताओ क्या सत्य है? सपना सत्य है कि ये जागृत अवस्था में जो है ये सत्य है? वो रियल में राजा हैं और सपने में दो रोटी के लिए रो रहे थे, तो वो वाला सपना सत्य मान लें कि ये सपना ये वाला मान लें? बोलो क्या सत्य है? हाँ है? जो राजा के रूप में वो है वो सत्य है, ऐसा उत्तर इनका है। आपका क्या उत्तर है? क्या सत्य है? दोनों सत्य हैं। आप कह रहे हैं दोनों सत्य, आप बताइए। जो राजा है वो सत्य है, आप बताओ। मैया ओ मेरी माँ, आप बताओ बेटा, आप बताओ क्या सत्य है? गरीबी, गरीबी सत्य है। अच्छा आप बताओ पीछे वाले भक्त, हाँ क्या सत्य है? पीछे वाले बोलेंगे। आप लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, बोलिए। आज तो आप नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमने पहली बार पूछा इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। अब दूसरी बार कभी पूछेंगे तब आप बोलेंगे। सुनो, ये प्रश्न राजा जनक ने अष्टावक्र से किया। महाराज बताइए कि मैं भिखारी बना, रोटी के लिए तड़पा तरसा, वो सत्य था कि ये सत्य है मैं राजा हूं? अष्टावक्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन ना वो सपना सत्य है ना ये राजपाट तुम्हारा सत्य है। सत्य ये है कि ना वो तुम्हारा अपना हुआ ना ये अपना हुआ। नींद खुलते ही वो टूट गया, बंद होने दो तुम्हारी आंखें ये भी टूट जाएगा। सत्य भगवान का नाम है, ना वो अपना ना ये अपना। सत्य तो ब्रह्म सत्यम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत में जो भी आप देख रहे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पत्नी मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी जमीन मेरी जायदाद, ये सब सपना है, मरते ही सब टूट जाएगा। ये सब ये सब आपके लिए क्या है भाई? सपने में भी आप राजा बन जाते हैं, सपने में भी एक पत्नी मिल जाती है। यदि आप सपना ऐसा देख ले उस प्रकार का, तो सपने में भी एक पत्नी है, सपने में भी बच्चे हो गए, सपने में भी पूरी एक रात में सारी जिंदगी जी ली। सपना कभी आ जाए ऐसा वाला, तो अब वो सत्य माने कि ये माने? ना वो सत्य ना ये सत्य। इसलिए ना उसे सत्य माना करो ना इसे। ये दुनिया में रहना है, इसे सत्य नहीं मानना। सत्य तो भगवान को मानना है, वो अपने हैं। ये संसार तो सपने हैं। अब आप कहेंगे महाराज ये बात पूरी समझ में नहीं आई। चलो अब मैं इसको पूरी समझाता हूं। अब समझो इसको, इसका पूरा, इसके बाद फिर ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। सुनो, इस बात का अर्थ ये है, संसार में रहना बुरा नहीं, संसार में व्यवहार करो पत्नी पति पुत्र परिवार से, पर संसार को अपना ना मानो। ठीक है? इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। काम वाली बाई होती है कि नहीं? काम वाली बाई होती है। काम वाली जो बाई होती है वो आपके घर का सारा काम करती है,
झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, आपके बच्चों की भी सेवा करती है, लेकिन वो आपके बच्चों को अपना बेटा नहीं मानती। उसको ये पता है मेरा बच्चा तो घर पे है, वो काम आपका करेगी बराबर।